जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा पर आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों इस साल कब है रमा एकादशी और इसकी तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन से उपाय करें और पूजा की विधि क्या है। दोस्तों बहुत ही खास बातों पर हम लोग आज की वीडियो में जानकारी लेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि चाहे धन संबंधित दिक्कत हो या पति पत्नी की जिंदगी में दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो, उसके लिए कुछ विशेष उपाय क्या करें कि हमें लाभ हो। तो इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। इस वीडियो की जानकारी में से कोई भी अंश आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। आपका लाइक ही हम लोगों के लिए एक जरिया है जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी। दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जानते हैं आज रमा एकादशी के बारे में। रमा एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। दोस्तों सभी एकादशियों में रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यदि रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों जो भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन व्रत रखता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण अगर है एकादशी तो चलिए हम लोग जानते हैं इस साल की रमा एकादशी की तिथि और पूजा विधि और महत्व। तो कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है दोस्तों 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 से और अगले दिन 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार 9 नवंबर को रमा एकादशी व्रत रखा जाएगा। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, ये लग तो रही है 8 नवंबर को लेकिन इसका व्रत रखा जाएगा 9 नवंबर को। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है ये भी जान लेते हैं। 9 नवंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:39 से लेकर 8 बजे तक। सुबह में ही इसके पूजा का समय प्राप्त होगा। दोस्तों रमा एकादशी का व्रत का पारण का समय क्या है। रमा एकादशी के व्रत का पारण का समय होगा 10 नवंबर 2023 को सुबह 6:39 से सुबह 8:50 के बीच। तो शुभ मुहूर्त के बीच में आप व्रत का पारण कर लें और फिर हरिवासर के बाद ही पारण किया जाता है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों व्रत की पूजा विधि क्या है जानते हैं। रमा एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान के प्रिय रंग के वस्त्र को धारण करें, मतलब कि पीले रंग के वस्त्र को धारण करें। और अगर आपके घर में उनकी प्रतिमा है, साथ ही अगर मूर्ति रूप में है या विग्रह रूप में है तो उनको स्थापित करें कहीं ना कहीं। अगर अलग से चौकी आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ पे प्रतिदिन की पूजा करते हैं वहाँ पे भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों इसके पहले आप सर्वप्रथम सूर्य देव को जल दें, अर्घ दें, फिर अपने पूजा स्थल पे आकर सारी चीज़ों को गंगा जल से छिड़काव करके पूजा की सामग्रियों का और अपने ऊपर छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। फिर प्रतिमा रूप में है प्रभु आपके घर में विग्रह रूप में है तो उन्हें अभिषेक अवश्य कराएं। गंगा जल में से जल से अभिषेक कराएं, पंचामृत अभिषेक कराएं। अगर प्रतिमा है सिर्फ तस्वीर रूप में है, मूर्ति नहीं है, तो आप उन्हें सिर्फ जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करें और उनके सामने बैठ कर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। आप षोडश विधि उपचार से धूप दीप नैवेद्य, मतलब कि भगवान को जब अभिषेक करा लें, शुद्धिकरण कराएं तो उन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करें। अर्पित करने के बाद आप जनेऊ अर्पित करें और उन्हें सुगंध मतलब कि इत्र अर्पित करें। फिर उसके बाद दोस्तों भगवान का श्रृंगार करें पीले फूलों की माला से और पीले पुष्पों से। अगर माला नहीं है तो पुष्प आप अर्पित करें, वो भी पीले रंग का नहीं है तो जिस रंग के भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हैं उस पुष्प से आप उनका श्रृंगार करें, चंदन लगाएं। फिर उनके बाद धूप दीप दिखाएं और उनको भोग लगाएं। जो मौसमी फल है उस फल को आप अर्पित कर सकते हैं और साथ में उनके पीले रंग के मिष्ठान उनको भोग लगा सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से भोग लगाने के बाद इस दिन पूजा के बाद
एकादशी व्रत, रमा एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने और अंत में आरती करके आप उस दिन की पूजा का समापन करें। सबसे पहले भगवान को पंचामृत से स्नान कराना जरूरी होता है अगर मूर्ति रूप में है तो। फिर वामन देव को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करके उनके पास अपने सामर्थ्य के अनुसार आप पूजा करें दोस्तों। इसके बाद विष्णु जी के सहस्त्र नाम का जाप करें समय है तो, नहीं तो भगवान के नामों का जाप करते हुए सारे पूजा को आप कर सकते हैं। भगवान के ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का सिर्फ जाप करते हुए सारी पूजा कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही और उनको दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करके ही अपना पारण करें दोस्तों। क्यों, अगर नहीं उपलब्ध है ब्राह्मण तो आप उनके निमित्त दान की वस्तुओं को निकाल लें अवश्य ही पहले, फिर उसके बाद ही आप अपना पारण करें। उनके दान की वस्तुओं को निकाल कर उनको देने के लिए रख लें। जब भी ब्राह्मण आपसे उपलब्ध हो या फिर कहीं जाकर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो कोई भी जरूरतमंद को आप दे के कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम पूजा करेंगे। उसके बाद भगवान की कथा अवश्य ही सुने। अंत में आरती करने के बाद सुबह की पूजा संपन्न होती है दोस्तों। इस प्रकार से संध्या काल में भी भगवान की पूजा कर लेंगे और आने वाले वीडियो में हम लोग भगवान की रमा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। अब चलिए जानते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनके बारे में मैंने कहा था, उन उपायों को जान लेते हैं दोस्तों। हर समस्या के समाधान के लिए ऐसा इस दिन कौन सा उपाय करें कि हमें हर समस्या से छुटकारा मिले। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस साल जो पड़ रहा है आपका रमा एकादशी, उस पर कुछ खास उपायों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कार्तिक मास तो शुरुआत है 29 अक्टूबर से ही, लेकिन रमा एकादशी पड़ रही है 9 नवंबर को। तो दोस्तों ये उपाय जो हैं वो जानते हैं नौकरी में तरक्की के लिए या बिजनेस में तरक्की के लिए और वैवाहिक जीवन में मतलब खुशियों के लिए, फिर धन लाभ के लिए कौन से उपाय हम लोग करें, तो उन उपायों को जानते हैं दोस्तों। सनातन धर्म में एकादशी तिथि पर एकादशी तिथि का एक महत्वपूर्ण ही स्थान है। इस दिन साधक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस साल रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर को रखा जा रहा है। दिन होगा गुरुवार। ये और श्रेष्ठ हो जा रहा है क्योंकि ये विष्णु जी का ही दिन होता है, श्री हरि विष्णु का ही दिन होता है। तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा की जाती है जिससे साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये एकादशी विष्णु भगवान को समर्पित होता है, लेकिन साथ में माता लक्ष्मी की भी इस दिन पूजा की जाती है दोस्तों। और इस दिन आप 5 जगह हल्दी का उपयोग अवश्य ही करें अपने स्नान के जल में। फिर आप जो दीपक जलाएंगे उसमें डालें हल्दी और अपने मेन डोर पे हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। तुलसी के वृक्ष में भी हल्दी का उपयोग करें, केले के वृक्ष में भी हल्दी का उपयोग करें और पीपल के वृक्ष में संभव हो तो मीठे जल डालें और साथ में हल्दी और कच्चे दूध का उपयोग करें। इसी प्रकार से तुलसी और केले में भी कच्चे दूध का उपयोग करें, मीठे जल का उपयोग करें, गुड़ मिला के जल में और हल्दी डालें जल में मिला के। तो ये 5 उपाय जो हैं करें जिससे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और हर तरफ से धन आने का रास्ता खुलेगा दोस्तों। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, वैसे श्री हरि विष्णु का भी वास होता है। इसी प्रकार से केले के वृक्ष में भी श्री हरि विष्णु का वास होता है दोस्तों। और उसी तरह से तुलसी अति प्रिय हैं तो इनका विशेष आशीर्वाद मिलता है इनको पूजने से। फिर रमा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी की स्थापना हो सके तो करें, लेकिन संभव नहीं है क्योंकि सभी को पूजने की अनुमति नहीं होती है। सभी लोग इन्हें पूज नहीं सकते प्रतिदिन, तो इसलिए न करें। अगर घर में कोई योग्य है जो पूजा कर सके शालिग्राम भगवान के, तो तभी उनके साथ स्थापित करें और उनकी विधि विधान के साथ पूजा करें। ऐसा करने से साधक के जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, साथ ही धन लाभ का योग भी बनता है दोस्तों। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शालिग्राम सभी लोग नहीं घर में रख सकते हैं, क्योंकि उनको पूजने के लिए जब पीरियड्स बंद हो जाता है तभी महिलाएं स्पर्श कर सकती हैं। तो संभव नहीं है कि प्रत्येक के घर में पुरुष मदद करें पूजा करने में शालिग्राम भगवान की। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम जानते हैं अगले उपाय को। तुलसी विष्णु जी की प्रिय मानी गई हैं। ऐसे में रमा एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी पहले से आप तोड़ के रखे रहें, उसे अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें उस दिन।
इससे व्यक्ति को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है। वहीं रमा एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को लाल कपड़े में बांधकर उसे अपने बेडरूम की अलमारी में रखें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन पत्तों को भी नहीं तोड़ा जाता तुलसी के, इसलिए पहले से पत्ते भी तोड़ के आप अपने पास उपलब्ध रखें, भोग में भी लगाने के लिए और अपने जो उपाय बताए गए हैं उसके लिए भी। इसके बाद रमा एकादशी के बाद पड़ने वाले शुक्रवार को तुलसी के जो पत्ते रहेंगे उनको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित कर दें। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं नौकरी में तरक्की के उपाय। रमा एकादशी के दिन एक सिक्का लेकर उनकी पूजा करें और उस पर रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद इस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस की दराज में या डेस्क में रख दें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में तरक्की का योग बनता है। इसी प्रकार से जो बिजनेस करते हैं वो अपने बिजनेस वाले स्थल पर इस सिक्के को रख सकते हैं। दोस्तों ये तो रहे कुछ छोटे छोटे बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर उपाय। उम्मीद करते हैं आप इन उपायों को जरूर आजमाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ खास अलग से लगना नहीं है इन उपायों को करने में। बहुत ही कारगर और मतलब कहा जाए कि आजमाए हुए उपाय हैं। एक बार विश्वास करके यदि आप कोई भी कार्य विश्वास करके करते हैं तो अवश्य उसमें लाभ होता है। हाँ, देर हो सकती है, किसी भी जो हमारे पुराने प्रारब्ध हैं, जो हमारे पहले के जो हमारे दोष हैं उनको कटने में समय लग सकता है, लेकिन लाभ तो अवश्य ही मिलता है। ये हल्दी वाले उपाय आप हर बृहस्पतिवार को भी कर सकते हैं दोस्तों। इससे भी बहुत जल्दी आपके जीवन में लाभ मिलता है और बहुत ही मतलब कहा जाए कि कुछ ज़्यादा खर्च के उपाय भी नहीं है। उम्मीद करते हैं आप इन उपायों को करके लाभ अवश्य ही लेंगे। और दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी भी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। एक वीडियो से कोई भी बात आपको उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य ही करें, क्योंकि लाइक ही एक जरिया है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि आपको वीडियो उपयोगी लगी। वीडियो उपयोगी लगी दोस्तों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें पहली बार आए हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।